वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं आपको। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है उन लोगों के लिए कि जो कि कह लें HVAC पे काम करते हैं, हीटिंग सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, हीटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन करते हैं और उसी हवाले से कह लें कि इंडस्ट्री के अंदर कम्प्लेक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो उनके लिए तो बतौर ख़ास ये बड़ी अहम है। और साथ ही साथ वो लोग जो इंडस्ट्री के अंदर कह लें कि एज एन मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर या कह लें कि इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर या कह लें सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रीशियन या इस तरह कुछ भी इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर, या वो लोग जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर ग्रोथ चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि जो हम आपको आज ये कह लें कि ट्यूटोरियल देने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको पूरे यूट्यूब और पूरे सोशल मीडिया पर कहीं नहीं मिलने वाला, और इसको इन डेप्थ देने वाले हैं। और स्टार्ट लेते हैं जी। ये हमने एक टेस्टिंग किट बनाई है। ये बेसिकली कह लें कि बर्नर कंट्रोलर होता है जो LFL सीरीज़, जो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल है, सीमेंस की LFL सीरीज़। तो उसी के हवाले से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसको इस तरह हमने डिज़ाइन किया है कि चाहे LFL सीरीज़ का कोई भी कंट्रोलर हो या फिर कह लें कि LG के सीरीज़, जैसा कि आपके सामने ये है, LG के सीरीज़ के आगे जो भी मॉडल्स हों, तो जो भी हो उसके ऊपर ये परफेक्टली काम करती है। तो मैं आपको अब स्टार्ट दिलाता हूँ। अच्छा जी, ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका जो होता है 1 नंबर, ये होता है कह लें कि लाइन का, फेज़ का, क्योंकि 220 वोल्ट के ऊपर सारा सर्किट डिज़ाइन है। तो ये 220 वोल्ट का ही कंट्रोलर है। आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा 230 वोल्ट AC एंड 50 to 60 हर्ट्ज़, ये आपको स्पेसिफिकेशन सामने नज़र आ रही होंगी। तो पूरा सिस्टम 220 वोल्ट 230 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइन है। और इसी तरह ये मॉड्यूलेटिंग मोटर है। इसके भी आपको यहाँ पे वोल्टेज नज़र आ रहे होंगे। वोल्ट 230 वोल्ट है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ, इसी तरह 50 to 60 हर्ट्ज़ है। तो बहरकैफ ये कंट्रोलर है और इसी के साथ ये इसकी मॉड्यूलेटिंग मोटर है। ये कंपनी है जी, आपको अगर नज़र आ रहा हो, कैमरा दिखा पाए आपको, वाइश आउट पे कहते हैं, वाइड डॉट पे भी कहते हैं। तो ये उस कंपनी का ये मॉड्यूलेटिंग मोटर है। तो ये मोटर बहुत ज़्यादा मकबूल है, जर्मन मेड है और हाईली सक्सेसफुल और काफ़ी कॉस्टली होती है। कम्प्लेक्स सोल्यूशन जहाँ पे देने हों वहाँ पे ये सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं। तो बहरकैफ ये मॉड्यूलेटिंग मोटर है। तो इसी के हवाले से आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी कुछ भी इस तरह का ट्यूटोरियल नहीं मिलने वाला। तो हम चाहेंगे कि इस तरह से आपको ये गाइड करें कि आपको इन डेप्थ आपको इसकी समझ आ सके। चलें जी, आगाज़ करते हैं। ये जी 1 नंबर है, 1 नंबर फॉर लाइन एंड 2 नंबर फॉर न्यूट्रल। ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमने ये पावर सप्लाई इसको दे दी। ये अभी हमने इसको प्लग इन नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ा है। तो ये 1 नंबर जो है ये फेज़, 2 नंबर न्यूट्रल, ओके। अब ये इसका है 3 नंबर। 3 नंबर होता है कह लें कि अलार्म का। अलार्म का हमने इसको यहाँ से अलार्म की तार ली और हमने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कह लें कि 3 नंबर। और ये हमने क्या किया कि ये जो 14 पिन रिलेज लगा ली हैं और ये इसका है 13 नंबर और ये है इसका 14 नंबर पॉइंट। अब हमने 13 नंबर पॉइंट पे ये देखें ये, और जो 14 नंबर, तमाम रिलेज के 14 नंबर के ऊपर हमने क्या किया, हमने न्यूट्रल दे दी है। और ये तमाम को न्यूट्रल दे के ये न्यूट्रल हमने, ये देखें यहाँ पे लग गई। तो न्यूट्रल कॉमन हो चुकी है। जबकि ये जो 3 नंबर है ये अलार्म की है। ये हमने अलार्म के लिए ये बनाई, ये देखें यहाँ पे बीप आ रही होगी आपको, ओके। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या किया कि आगे हमने कह लें कि 4 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट। तो जो 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट है ना, यहाँ पे हमने, पहले मैं आपको गाइड कर दूँ, ये स्विच लगा दिया है। ये स्विच है 4 नंबर पॉइंट और ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा
ये 4 नंबर के ऊपर ये तार जा रही है, ये येलो तार के नीचे ये रेड तार लगी हुई है। ये देखें, चाहूँगा कि आपको पूरा वाज़ह नज़र आए। ये देखें, ये 4 नंबर के ऊपर और ये दूसरा एंड इसका 5 नंबर के ऊपर, ये आपके सामने है। तो ये बेसिकली ये क्या है, मैं गाइड करता चलूँ। ये बेसिकली ये स्विच की एक सीरीज होती है। जितनी भी आपको इंटरलॉक्स करनी होती हैं, सेफ्टीज देनी होती हैं, वो 4 और 5 नंबर पॉइंट के अंदर ही देनी होती हैं। आप इसको कह सकते हैं कि यानी कि अगर ये बॉयलर के ऊपर लगी है तो बॉयलर का जो स्टीम प्रेस स्विच होता है, जो कट ऑफ करवाने के लिए होता है, पूरे सिस्टम को कट ऑफ करने के लिए, वो भी 4 और 5 के अंदर ही लगेगा। और इसी तरह गैस प्रेशर की जो सेफ्टीज होती हैं, वो भी लो वाटर लेवल की, वो भी, या मज़ीद जो भी आप इसके अंदर सेफ्टी डालना चाहें, या अगर टेम्परेचर्स के रिलेटेड कोई सेफ्टीज हैं, थर्मोस्टेट्स हैं, वो भी सारी इसी के सीरीज़ में आती हैं। तो हमने ये एक ही स्विच लगा दिया आपको गाइड करने के लिए, ताकि जब तक ये ऑफ रहेगा सिस्टम अपने स्टार्टिंग पोजीशन में खड़ा रहेगा और ये आगे मूव नहीं करेगा। जो इसको ऑन करेंगे तो देन ये आगे स्टार्ट ले लेगा। ये हम आपको नेक्स्ट करके दिखाते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट से आप ये देखें, ये हमने एक तार ली, ये कॉमन लिखा हुआ। बेसिकली ये इसी रिले का ये स्विच है, स्विचिंग जो नीचे है, ये कॉमन पॉइंट, ये इस पर हमने लगा दी। ये आप देखिएगा, मैं 4 नंबर पर लगाता हूँ। 1 2 3 4, ये 4 पे मैंने लगा दिया। और इधर आप मैं ये स्विचेस के ये देखें, जो ही मैं नीचे वाले पॉइंट पर लगाता हूँ वो बीप आ रही है और आपको कंटिन्यूटी भी नज़र आ रही होगी। ये देखें। ओके, तो ये बेसिकली है एयर प्रेस स्विच का। हमने ये ब्लोर, ये जो कह लें पहली रिले ये ब्लोर के लिए यूज़ की है। इसको हमने जो करंट दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ब्लोर पॉइंट हमने यूज़ किया है 7 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से लिया। और ये देखें, ये आपको भी सुनाई दे रही होगी और कंटिन्यूटी भी नज़र आ रही होगी। तो ये बेसिकली ब्लोर की रिले है, बट एफडी फैन की रिले इसको कह लें। जो ही एफडी फैन ऑन होगा ये रिले ऑन हो जाएगी, इसकी स्विचिंग ऑन होगी। और ये स्विचिंग का था कॉमन पॉइंट, ये हमने लगाना है इसके 4 के ऊपर। 1 2 3 4 वो मैंने आपको पहले दिखा दिया। जबकि जो इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, नॉर्मली क्लोज, हमने क्या किया, इस कंट्रोलर के, ये देखें, ये आपको एक लूप नज़र आ रहा होगा छोटा सा, ये येलो कलर का, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। ये 12 से 13 नंबर के ऊपर हमने एक लूप डाल दिया। ये लूप डाल दिया और यही 12 से हमने एक ये वायर ली। ये हमने दिखाता हूँ आपको, ये वायर, ये देखें, ये वाली वायर है, इस पर लिखा हुआ है NC फॉर नॉर्मली क्लोज। तो ये नॉर्मली क्लोज कैसे है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अब हम 12 पे इसको लगाते हैं। ये 12 नंबर टर्मिनल पे हमने इसको लगा दिया। और अब ये इसका, ये देखें, ये इसका नॉर्मल क्लोज का पॉइंट है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, ये इस एयर प्रेस स्विच का है। और इसी तरह इसका आगे 14 पॉइंट है, 14 नंबर, 13, ये 14, ये आपको नज़र आ रहा होगा 14। हमने 14 के ऊपर इसको लगाया और ये नीचे नॉर्मली ओपन का है, ये देखें नीचे नॉर्मली ओपन। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये इसकी इग्निशन की रिले है। तो इग्निशन का जो पॉइंट है वो है 16 नंबर, ये आपको नज़र आ रहा होगा 16, ये वाला 16 नंबर। अब हमने 16 से आउट ली और ये देखें, ये इग्निशन की है, ये देखें, ये आपको बीप सुनाई दे रही होगी और कंटिन्यूटी भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये इग्निशन की होगी। और इसी तरह इसकी जो 17 नंबर है, ये 17 नंबर, ये पायलट वाल्व की होती है। ये 17 की ये आ गई, ये देखें। और इसी तरह इसके आगे वाली 18 है, इसके आगे वाली 18, ये 18 की हमने ली और इसी तरह हमने नेक्स्ट रिले को दे दी। ये देखें, ये 18 आ गई और ये मेन वाल्व की होती है। और इसी तरह मेन वाल्व 219 हैवी लोड के लिए, हाई लोड के लिए, फुल लोड के लिए। ये देखें, दूसरा वाल्व आ गया। ये तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि हमने जो ये किट डिज़ाइन की है ब्लोअर, इग्निशन, पायलट, मेन वाल्व 1 और मेन वाल्व 2 के लिए। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये अलार्म की है, ठीक है। ओके, और इसी तरह हमने क्या किया कि चूँकि 3 नंबर से अलार्म की आती है, ये हमने एक पुश स्विच लगा दिया और दूसरी तरफ हमने इसको लगाया 21 के ऊपर। ये बेसिकली होता है कि जब कभी फ्लेम फेल हो जाता है, लॉकआउट हो जाता है, तो यहाँ से भी हम रीसेट कर सकते हैं कंट्रोलर से। अगर हम पैनल के ऊपर पुश बटन लगाना चाहें, रिमोट स्विच लगाना चाहें, रिमोट पुश बटन, तो फिर हम क्या करते हैं, हम 3 नंबर एंड 21 नंबर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हम पुश स्विच लगाते, इधर से हम रिमोट क्या लें रीसेट कर लेते हैं। ये उसके लिए है।
अच्छा, ये भी आपको समझ आ गई। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं। हमने क्या किया कि हमने ये इसका 22 नंबर ले लिया, ये अर्थ का होता है, और ये हमने ले लिया इसका 24 नंबर, ये फ्लेम रॉड का होता है। हमने ये 2 ताने ले ली और हमने ये 2 ताने क्या किया, ये 2 ताने हमने लगा दी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर और इधर हमने एक डायोड लगा दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ये देखें, जो 22 से आई है वो हमने इधर लगा दी और इधर से ये डायोड का पॉजिटिव और दूसरी साइड पे जो उसका नेगेटिव है, ये हमने इसके नेगेटिव, यानी कि ये स्विच है इसके कॉमन पे नेगेटिव आ चुकी है। जबकि जो इसका दूसरा एंड है, ये जो दूसरा एंड है, हमने इसको क्या किया, इसको हमने 24 पे ले गए। ये देखें, ओके, जो नेगेटिव साइड है हम 24 पे ले गए। तो हमने ये जो थी कह लें कि पायलट वाल्व एंड मेन वाल्व, उनकी जो स्विचिंग का पहला सेट था, ये स्विचिंग का जो पहला सेट था, हमने इनको आपस में लूप कर दी। ये आपको लूप नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये पहले स्विच यानी पहले स्विच का कॉमन, ये अगले रिले के पहले स्विच के कॉमन के साथ हमने ये लूप डाल दिया। इसी तरह ये लूप इधर भी जो नॉर्मली ओपन का है स्विच का पॉइंट, हमने नॉर्मली ओपन को नॉर्मली ओपन के साथ मिला दिया। तो होगा क्या, और फिर यही हमने जो उधर से अगेन बता देता हूँ, जो कह लें कि 22 नंबर से आ रही है पॉजिटिव, वो हमने दे दी डायोड के इस पॉजिटिव में, और आगे उसकी जो नेगेटिव थी वो हमने स्विच में दे दी। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये कॉमन पॉइंट पे आ गई। जबकि इसका जो दूसरा एंड था नॉर्मली ओपन के ऊपर, वो हमने 24 नंबर से लिया और इसको इसके साथ लगा दिया। तो अब होगा क्या कि जो ही पायलट वाल्व ऑन होगा, कंट्रोलर को सिग्नल जाएगा कि अंदर आग लग चुकी है। और इसी तरह चूँकि पायलट ने कुछ टाइम के बाद बंद हो जाना होता है, तो हमने फिर हिकमतन क्या किया कि मेन वाल्व के साथ लूप डाल के, क्योंकि पायलट वाल्व के बाद मेन वाल्व जब ऑन होगा तो मेन वाल्व ने तो ऑन ही रहना है, पायलट वाल्व ऑफ भी हो जाएगा तो मेन वाल्व फ्लेम को होल्ड करवाए रखेगा। तो इसलिए हमने ये इसकी इस तरह वायरिंग कर दी। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है मरहला जो कि अहम मरहला है, वो है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।